नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 63। तो देखते हैं क्या कुछ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 63। देखो यार, एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, हो गया। देखो क्या बोल रहा है। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 on 31st March 2025. After closing the books of accounts, their capital account for 4,80,000 and 6 lakh। यानी ये जो आपको कैपिटल दे रखी है, ये कैपिटल कब की दे रखी है? 31 मार्च की, यानी क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन 1 मई 2004 सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 रुपीज़ की। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पर नीचे, इधर नीचे लिखता जाता हूँ, तो थोड़ा सा अपन को क्या है, क्वेश्चन दोबारा नहीं बनना पड़ेगा। यहाँ पर इनकी 31 मार्च की कैपिटल हमारे को दे रखी है 4,80,000 और 6 लाख। ठीक है, इसके बाद में ये बोल रहा है कि सिमरत ने 1 मई को, यानी 1 मई को एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1,20,000 रुपये की। ठीक है, एंड बीर विड्रू 60,000 रुपीज़। अब जिसने विड्रू करा ना, उसके हम क्या करेंगे, अमाउंट ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, मतलब माइनस की अमाउंट है, विड्रू की अमाउंट है फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2024। सिमरत ये कब करा इसने, एंड बीर विड्रू 60,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2020। फुल स्टॉप लगा हुआ है या तो, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2024 सिमरत विड्रू 2,40,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज कैपिटल। ठीक है, अब आगे हो गया। 1 अक्टूबर को एक और काम हुआ कि जो सिमरत है उसने क्या करे, 2,40,000 रुपये अपनी कैपिटल के निकाल लिए। आगे क्या बोल रहा है, एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख रुपीज़, और इसने 3 लाख रुपए जमा करा दिए। ये ऐसे चल रहा है इन लोगों का काम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपकी 6% पर एनम के हिसाब से। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 6% per annum had not been allowed. Profit for the year end 31st March 2025 were 2,40,000 rupees, and the partners drawing were 1,20,000 rupees and beat 60,000 rupees. Compute the interest on capital if the capital are fixed। पहला दो तरीके से सॉल्व करना है कि या तो इसकी कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो, या इसकी कैपिटल क्या हो भैया, फ्लक्चुएटिंग हो। तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, यही क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो ऐसा है कि अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हमेशा किस पे चार्ज होता है मेरे दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। पर जब कैपिटल चेंज होती रहती है ना, तो देखो बता रहा हूँ किस तरीके से किया जाता है। अपन एक छोटा सा परफॉर्मा बनाते हैं यहाँ पर साइड में, ओपनिंग कैपिटल निकालने का। ठीक है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर अपन नाम लिख लेते हैं। ये आगे भैया दोनों के नाम। सबसे पहले आ जाएगी अपनी क्लोजिंग कैपिटल जो अपन ने लिखी है दोनों की, 4,80,000 रुपये और 6 लाख। अब देखो अपन को उल्टा काम करना है, मतलब अगर हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसे तो हम क्या करेंगे, ऐड, मतलब लेस कर देंगे, उल्टा काम करेंगे। और अगर हमने कैपिटल विड्रॉ करी है तो उसे कर देंगे भैया ऐड। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। तो सबसे पहले अगर मैं सिमरत की बात करूं तो उसने 1,20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल के लगाए थे, तो उसे तो मैं कर दूंगा माइनस। और बीर ने 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल के लगाए थे, पर यहाँ नहीं लगाए थे उसने उसने लगाए थे दूसरे महीने में। ये हुआ था उसका, चाहे तो अपन कर सकते हैं वैसे,
कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कर लेते हैं अपन। देखो बताता हूँ कैसे करने का होता है। छः लाख और सॉरी माइनस करना था ना, 20,000, 60,000, 3,60,000 रुपये, और यहाँ पर हो जाएगा भैया 3 लाख रुपये, प्लस कर देंगे विड्रू। तो विड्रू ऑफ कैपिटल इसने तो करी 2,40,000, और इसने कितनी करी 60,000। तो ये हो जाएगा भैया, ये हो गया 3,3,6 लाख, और इसके हो जाएंगे भैया 3,60,000 रुपये। और अपन क्या करेंगे, और इसमें जो इसने ड्राइंग्स करी थी वो भी अपन ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स थी 1,20,000 रुपये की, वो ऐड हो जाएगी, और 60,000 रुपये की वो भी ऐड हो जाएगी। बीस हजार, 4,20,000 रुपये। इसके बाद में जो इसको प्रॉफिट हुआ था वो माइनस हो जाएगा। हमारे को सारे काम उल्टे करने हैं, प्रॉफिट करना है माइनस, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो रहा है, ये सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं, ये सारी चीजें एडलेस हो चुकी है, हम रिवर्स करके ओपनिंग निकाल रहे हैं। तो 2,40,000 रुपये की थी, तो 2,40,000 रुपये को अपन क्या करेंगे, 3:2 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट देंगे। तो प्रॉफिट था 2,40,000 रुपये, ये आपका बढ़ जाएगा, और क्या रेशियो था 3:2। ठीक है, देखो मैं इसको बांटता हूँ, इसको देते हैं। इसका तो आ रहा है 1,44,000, दूसरे का भी निकाल लेते हैं, 40,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ये आ गया भैया 96,000। अपन को क्या करना है, ये माइनस करना है। उस समय क्या है, अगर नहीं लिखते ना, ब्रैकेट नहीं बनाते तो कन्फ्यूजन हो जाता है। 7,20,000 माइनस 1,44,000, तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 5,76,000, और इसका कितना आएगा 4,20,000 माइनस 96,000, तो ये हो जाएगा 3,24,000। अब देखो ये जो निकल के आ गई, ये क्या निकल के आ गई, आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल निकल के आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेन तो क्या है, अपन को इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करने का है, कैलकुलेट करने का है। तो देखो 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल लगाई, अगर हम बात करें किसकी, सिमरत की, सिमरत की अगर हम कैलकुलेट करें, 5,76,000 से इसने कैपिटल लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। और इसकी कैपिटल सबसे पहली बार चेंज कब हुई, देखो यहाँ से देखना शुरू करो, ये वाला पार्ट देखेंगे अपन ना। सिमरत की बात कर रहे हैं सिर्फ, सिमरत की 5,76,000 लगा के इसने बिजनेस स्टार्ट करा। उसके बाद 1 मई को इसने 1,20,000 रुपये और लगाए, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 1 मई 1,20,000 रुपये इसने और लगाए। तो देखो यहाँ से यहाँ का कितना टाइम हो गया, अप्रैल और मई, मई में लगा दिया ना इसने, तो सिर्फ अप्रैल एक महीना इसकी कैपिटल 5,76,000 रुपीज की रही। फिर 1 मई से इसकी कैपिटल हो गई चेंज। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 1 महीने का इस कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 6% बोला था इसने, 1/12 मैं निकालता हूँ, देखो कितना आ रहा है, 5,76,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है मेरे दोस्तों 2,880। अब 1 मई से इसकी कैपिटल होगी चेंज, कितनी कैपिटल हो गई, पहले थी 5,76,000,
अब इसने 1,20,000 रुपये और लगा दिए तो टोटल कैपिटल हो गई 6,96,000। अब ये कैपिटल हो गई 1 मई से। 1 मई से कब तक? जब तक इसने फिर दोबारा चेंज नहीं करा। इसने चेंज कब कर दिया? फिर 1 अक्टूबर को 2,40,000 रुपये निकाल लिए। तो यानी 1 अक्टूबर को 2,40,000 रुपये क्या कर लिए इसने? निकाल लिए। यानी यहाँ से 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक कितना महीना हो गया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो गए। तो 5 महीने के लिए इसकी कितनी कैपिटल रही? 6,96,000। तो अपन क्या करेंगे? 5 महीनों का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटू आ गया आपका 6% इंटू 5/12। ये हो रहा है मेरे दोस्तों 17,400। ठीक है। अब 1 अक्टूबर से इसकी कैपिटल हो गई हुई है चेंज। अब यहाँ से लेके 31 मार्च तक वही कैपिटल रही। तो यहाँ से लेके 31 मार्च तक कितनी कैपिटल हो जाएगी भैया? इसमें माइनस करता हूँ 6,96,000। इसमें मैं माइनस कर लेता हूँ 2,40,000। ये आ रहा है 4,56,000 इसकी कैपिटल हो गई। अब अपन क्या करते हैं? इस पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट अपन क्या कर लेते हैं? यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,56,000 इंटू 6% इंटू 6/12 निकाल लो। देखो इंटू 6% इंटू 6/12 ये आ रहा है मेरे दोस्तों 13,680। तो कुल मिला के अपन ने क्या करा? 2 बार हमने चेंज करी है। एक बार तो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई और एक बार हमने कैपिटल क्या कर ली? विड्रॉ कर ली। तो अपन क्या कर लेंगे? जो जो जब जब भी चेंज करा है, जितने जितने टाइम उसकी कैपिटल रही है उतनी उतनी उस पर अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो अपन क्या कर लेते हैं? तीनों की कर लेते हैं टोटल। 17,400 प्लस आपको हो जाएगा 2,880। तो ये हो जाएगा 33,960। सही से लिख देता हूँ, सही से नहीं लिखा। 33,960 ये निकल के आ गया भैया इसका क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो, ये यहाँ पर कंफर्म कर लो 33,960। ठीक है। ये इसका निकल के आ गया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे देखो, अपन ये कौन से मेथड से कर रहे हैं? एक्चुअली मैं आपको बता नहीं, ये अपन कौन सा कर रहे हैं? सेकंड वाला कर रहे हैं। जब उनकी जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। पहले मैं बी करना शुरू हो रहा है, मैंने तुम्हारे को बताया नहीं, बताओ स्टार्टिंग में, हद हो गई। चलो बी के हिसाब से कर रहे हैं। तभी तो इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल में जो भी चेंज आ रहे हैं उसमें ये सारे चेंजेस अपन ने ऐड और लेस करे हैं। ठीक है। अब अपन निकाल लेते हैं किसकी? बीर की। बीर की निकालो भैया। वही जो उसने 1 अप्रैल को जो कैपिटल लगाई होगी। 1 अप्रैल की कैपिटल लिखो 3,24,000। 3,24,000 इसमें उसने कैपिटल में चेंज करा कब? उसने कैपिटल में 1 मई को 60,000 रुपये निकाल लिए। 60,000 रुपीज़ क्या कर लिया इसने? विड्रॉ कर लिया। तो उसकी कैपिटल यहाँ से यहाँ वही 1 महीने कितनी रही? 3,24,000 रही इंटू 6% इंटू 1/12। अपन सबकी एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे, अभी लिख लेते हैं। इसके बाद में इसकी कैपिटल निकालने के बाद में इसकी कैपिटल कितनी हो गई? इसमें से 60,000 माइनस कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। 3,24,000 माइनस 60,000, तो ये हो रही है मेरे दोस्तों 2,64,000। ये कैपिटल इसकी 1 मई से हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट चेंज करा उसने 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या करा इसने? 3,00,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल लगा दी। 3,00,000 रुपये क्या कर दिए इसने? ऐड कर दिए। पर ये कैपिटल 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक तो कितनी रही? 2,64,000 ही रही। यानी इस पर हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने महीने के लिए? मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 5 महीने के लिए। इसके बाद में फिर 31 मार्च तक यानी 6 महीने तक कितनी कैपिटल रही? 2,64,000 पहले थी। अपन इसमें 3,00,000 रुपये क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 5,64,000
इसकी कैपिटल रही। आओ ओपन, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,64,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। चलो अब सबके एक साथ अपन कैलकुलेट करते हैं। 6%, ये आ रही है भैया 16,920। 64,000 इंटू 6%, ये आ रही है भैया 6,600। 6%, ये आ रही है 1,620। इन सबको ऐड कर लो। 25,140, ये हो गया भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो भैया 25,140, ये हो गया भैया सेकंड मेथड, जिसमें इसकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में डिफरेंस मालूम है क्या है? अपन को ये वाले दोनों ट्रीटमेंट नहीं करने। ये जो करना है अपन ने ड्राइंग्स के और प्रॉफिट के, ये वाले ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। सिर्फ ऊपर वाले एडिशनल कैपिटल वाले और विड्रॉ वाले अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, इसके हिसाब से फिर हमारी फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से हो जाएगी। तो अपन यहाँ क्या लिख लेते हैं, यहाँ अपन इधर आएगा ही नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पे आएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी ए वाला। अब देखो इसके अंदर इनकी ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, बड़ा इजी है। देखो जब हमें ये दोनों ट्रीटमेंट नहीं करने, यानी हमें कौन सी कैपिटल देखनी है, ये बस ये वाली कैपिटल देखनी है। यहाँ तक का ट्रीटमेंट तो होएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है, कैपिटल का अलग से एक अकाउंट बनता है और उसमें जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो ऐड कर देते हैं, और अगर कोई कैपिटल विड्रू करी है तो वो हम वहाँ पर लिख देते हैं। तो सिर्फ दो ही चीज़ों का एडजस्टमेंट इसमें होता है, इसके अलावा ड्राइंग्स का और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट वहाँ पर नहीं होता है। तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल आपके इस केस के अंदर कितनी हो जाएगी, 6 लाख और 3,60,000। तो अपन यहाँ क्या कर लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं 6 लाख और 3,60,000। अरे हटो भैया, अरे हट ही नहीं दिए। $3,60,000। चलो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सिमरत। वही कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे। 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी लगाई थी भैया, 6 लाख। उसके बाद में 1 मई को हमने क्या करा, चेंज करा। क्या चेंज करा था भैया, हमने 1,20,000 रुपये और लगा दिए। 1,20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाई। तो यहाँ से यहाँ 6 लाख रही कैपिटल। 6 लाख पर 6% 1 महीने के लिए, फिर 1 मई से हो गई 7,20,000 रुपये की कैपिटल। 7,20,000 रुपये की कैपिटल ये हो गई। हेलो, अब इसके बाद जो कैपिटल चेंज हुई है मेरे दोस्तों, वो कैपिटल कब चेंज हुई है, यहाँ पर 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को सिमरत ने 2,40,000 रुपये निकाल लिए। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1 अक्टूबर, ये आ जाएगा आपका 1 अक्टूबर, और 2,40,000 रुपये यहाँ पर हो गए मेरे दोस्तों विड्रॉ। अब देखो होगा क्या कि 7,20,000 रुपये आपके 1 मई से लेकर 1 अक्टूबर तक रहे। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7,20,000 रुपये पर 6%। कितने महीने के लिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में तो फिर चेंज हो गई। तो 5 महीने का यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखो कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। अब 7,20,000 में से यहाँ पर माइनस कर देता हूँ मैं 2,40,000। तो अब इसकी 4,80,000 रुपये की कैपिटल जो है वो रह गई है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, ठीक है ना। 31 मार्च तक फिर वही रही, उसके बाद तो कोई चेंज हुआ नहीं है। तो यहाँ पर कितने महीने रही है, ये रह गई आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने रह गई है। तो अब
4,80,000 पर अपन 6% की रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। कितने महीने के लिए भैया? 6 महीने के लिए। ठीक है, अब अपन देखो भैया कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,20,000 का 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 18,000 रुपये तो यहाँ पर हो रहा है। और इसकी बात कर लेते हैं भैया 4,80,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 14,400 रुपीज़ यहाँ पर ये निकल के आ जा रहा है। तो टोटल लगा देता हूँ मैं, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कितना मिलने वाला है, ये हो जाता है 35,400 रुपीज़। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 35,400, ये देखो मेरे दोस्तों 35,400 रुपये सिमरत के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रही है फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से। चलो अब आगे करते हैं भैया, बीर का कर लेते हैं। बीर ने आपके कैपिटल कितनी लगाई थी? 3,60,000 रुपये से इसकी ओपनिंग कैपिटल हुई थी बीर की। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट बीर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 अप्रैल को कितनी लगाई भैया? 3,60,000 रुपये। इसके बाद इसने चेंज कब करी? इसके बाद इसने चेंज करी थी 1 मई को, 60,000 रुपये निकाल लिए थे। ठीक है ना, तो 1 मई 60,000 रुपीज़ इसने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से यहाँ कितना वक्त हो गया? यहाँ से यहाँ 3,60,000 रुपये रहे। इस पर अपन 6% देंगे। और कितने महीने रहे? अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून, सॉरी अप्रैल और मई भी नहीं रहा, तो यहाँ पर तो एक ही महीने का हो गया। मैं पता नहीं क्यों आगे महीने गिनने लग गया। ऐसे ये भी है, कभी कभी होश नहीं रहता है। इंटू 6% डिवाइड बाई 12 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो गया 1,800 रुपये। आगे बढ़ते हैं। जब इसमें से 60,000 रुपये निकाल लिए तो अब कैपिटल कितनी रह गई? 3 लाख ही रह गई 1 मई से। उसके बाद फिर इसने चेंज कब करा? फिर इसने चेंज कर दिया मेरे दोस्तों वही 1 अक्टूबर को। 3 लाख रुपये इसने क्या लगाए? एडिशनल कैपिटल के लगाए यहाँ पर 3 लाख रुपये। अब क्या करेंगे अपन? देखो, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अपना 3 लाख रुपये। 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपये इसने और लगाए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मई से लेके 1 अक्टूबर तक तो कितनी रही कैपिटल? 3 लाख ही रही ना। तो इस 3 लाख पर 6% अपन को देना पड़ेगा। कितने महीनों के लिए? 5 महीनों के लिए। निकाल लेते हैं, चलो हाथों हाथी। 3 लाख का 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ये हो रहा है मेरे दोस्तों 7,500 रुपये। आगे बढ़ जाते हैं भैया। 1 अक्टूबर को हो गई चेंज और 1 अक्टूबर से इसकी कैपिटल हो गई कुल मिला के 6 लाख रुपये। और ये रही फिर 31 मार्च तक, यानी पूरे के पूरे 6 महीने 6 लाख रही है कैपिटल। इस पर अपन 6% देंगे। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। तो 6 लाख का 6% 6 महीनों के लिए निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 18,000 रुपये। क्या कर ले, अब टोटल लगा लेते हैं। 7,500 और 1,800, तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 27,300 रुपये। चेक करवा देते हैं। 27,300, ये भैया 27,300 चेक कर लो। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपना ये एक और क्वेश्चन होता है ख़त्म। मिलते हैं अब आपसे नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।